सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में किसी भी वक्त ये शुरू हो सकता है। और इसका कारण है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। जी हां, आज सुबह पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है अफगानिस्तान पर। क्योंकि इसमें सिर्फ एक जगह हमला नहीं किया इन्होंने अफगानिस्तान के कुन्नार रीजन पर अटैक किया, खोस्त पर अटैक किया, पख्ताकिया पर अटैक किया। इसके अलावा अफगानिस्तान के वो इलाके जो पाकिस्तानी बॉर्डर के पास थे वहां पर भी हैवी बमबारी करी है पाकिस्तान की वायु सेना ने। और नतीजा क्या हुआ आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 10 से ज्यादा तो बच्चे मारे जा चुके हैं, आधा दर्जन से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। और आप यकीन मानिए इस समय पाकिस्तानी थल सेना की टांगे कांप रही हैं। कारण ये कि कल देर रात आपको मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान में पेशावर के अंदर जो इनकी सेना का हेडक्वार्टर है उस पर अटैक हुआ था। और ये अटैक कल देर रात तक चला। खैर, देर रात को पाकिस्तानी कमांडो ने किसी तरीके से हमलावरों को मार गिराया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। इसी का बदला लेने की ठानी पाकिस्तान ने और अपनी वायुसेना को कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कई जगह कैंप्स हैं जिसमें टीटीपी के लड़ाके रहते हैं, उन्होंने ही ये अटैक करवाया है हमारे हेडक्वार्टर पर, तुम्हें उन्हें मारना है, उनसे बदला लेना है। लेकिन इनकी वायु सेना ने अंधाधुंध बमबारी कर दी अफगानिस्तान की, और खास करके जो सिविलियन एरिया थे उन्हें निशाना बनाया, जिससे कि भारी मात्रा में आम लोगों की जान गई है। और इसी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की आलोचना अफगानिस्तान में हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की आलोचना करी जा रही है। खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर कि यह ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर है। यानी कि अगर आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान में किस जगह पर आपके दुश्मन छुपे हुए हैं तो आप हमला करने गए ही क्यों? आप पहले अपनी आईएसआई के जरिए, जो कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, उसके जरिए पता लगाते, ग्राउंड रिपोर्ट जुटाते कि कहां पर छुपे हुए हैं लड़ाके जिन्होंने हमला किया, फिर उस जगह प्रिसाइज स्ट्राइक करते। आप आम लोगों पर बम गिराकर आ गए हो। और इससे अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट ऑल टाइम हाई पर चला गया है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान से नफरत कर रहा है और तालिबान तो छोड़िए, आम जनता कह रही है कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में कभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक फुल स्केल युद्ध भी शुरू हो सकता है, क्योंकि पहले से ही तालिबान ने अतिरिक्त लड़ाके और अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर रखे हैं। और इसके अलावा पिछले 6-7 घंटों में अतिरिक्त तालिबानी लड़ाके भेज दिए गए हैं पाकिस्तानी सीमा पर। यानी कि लड़ाई किसी भी वक्त छिड़ सकती है। और इसी वजह से पाकिस्तान की थल सेना की टांगें कांप रही हैं कि हमारी वायु सेना कांड करके आ गई है और उसका भुगतान अब हम लोगों को अपनी जान से चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि अब से 1.5 महीना पहले ही पाकिस्तान ने ऐसी ही एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान के ऊपर। वो तो सिर्फ 2 जगह करी थी और उसमें मुश्किल से 3-4 अफगानी मारे गए थे। उसका बदला कैसे लिया अफगानिस्तान ने, आप सब लोगों ने देखा। पाकिस्तान की सेना बॉर्डर छोड़कर भाग गई थी। इस बार तो हमला 3-4 गुना ज्यादा बड़ा करके आए हैं ये, यानी कि तालिबान बदला भी बहुत बड़ा लेगा। वहीं अब भारत को भी एक सतर्कता बरतनी है। सतर्कता ये कि जब अफगानिस्तान के लड़ाके अटैक करेंगे पाकिस्तान पर बदला लेने के लिए, तो पाकिस्तान कुछ उखाड़ नहीं पाएगा उनका, ना ही किसी प्रकार से उन्हें ढंग से रोक पाएगा। ऐसे में ये कहां भागेंगे आप सब लोग जानते हैं, अमेरिका के पास मदद मांगने। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इन्हें अरबों डॉलर की मदद दे सकता है, नवीनतम हथियार दे सकता है। इसीलिए भारत को अपना पूरा जोर झोंकना होगा इस बात में कि पाकिस्तान की ज्यादा मदद अमेरिका ना कर पाए, और करे तो भारत उसे दुनिया भर में एक्सपोज करे और खुलकर उसके विरोध में उतरे, तभी अमेरिका थमेगा। वरना अरबों डॉलर पाकिस्तान जाना तय है। हो सकता है F-16 के लिए मिसाइलें भी दी जाएं। और ये पैसा और हथियार सिर्फ अफगानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, ये भारत के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल होंगे। ऐसे में हमें सतर्कता बरतने की बहुत सख्त जरूरत है
अमेरिका को इससे जितना हम दूर रखेंगे हमारे लिए उतना बेहतर है। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें, सिर्फ इस कंडीशन को हटा दें तो हमारे लिए ये फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई होगी उतना ज्यादा फायदा भारत का निश्चित तौर पर है। क्योंकि एक तो अफगानिस्तान में अब एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट ऑल टाइम हाई पर जाएगा, और जितना ज्यादा लोग एंटी पाकिस्तानी होंगे उतने ही ज्यादा प्रो इंडियन भी होते चले जाएंगे। यानी कि अफगानिस्तान ऑटोमेटिकली भारत के खेमे में धकेल रहा है पाकिस्तान अपने कांड के जरिए। दूसरा, पाकिस्तान दो मोर्चों पर अब घिरता जा रहा है, और यहीं पर आप देखना हमें एक विंडो मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आएगी कि हम सिंध या पीओके में से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कब्जाएं ही जरूर हो सके तो सर क्रीक ही कब्जा ले। ये हमारे लिए बहुत शानदार कंडीशन आने वाली है, इसका हमें फायदा उठाना होगा। लेकिन फिलहाल आने वाले 48 घंटे अहम है। जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।